जय हिंद दोस्तों, मैं विकसित आप सभी का स्वागत करती हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिफेंस क्लासेस में। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो हम आपको पता है एनडीए की सीरीज़ आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल पर, आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इससे पहले जो प्रीवियस वीडियोस हैं उन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल टिश्यू। इससे पहले हमने जो क्लासेस थी उनमें कवर किया था प्लांट टिश्यू। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया है, एक फ्लो चार्ट बनाया है जिससे हम देख रहे हैं कि हम कैसे स्टडी करेंगे। तो देखो, एनिमल टिश्यू है जिसके हमारे पार्ट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे, उसके बाद एपिथेलियल है, कनेक्टिव टिश्यू है एंड नर्वस टिश्यू है। आज हम मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि एनिमल टिश्यू का पार्ट है। अब एक चीज़ और, जो प्लांट टिश्यू था हमारा, उसके अंदर एक पार्ट और है प्रोटेक्टिव टिश्यू। उसको मैंने अभी इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि एपिथेलियल जो है यहाँ पर, वहाँ पर एपिडर्मिस एक टर्म होती है, तो इन दोनों को एक साथ आपको कवर करवाया जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम कर रहे हैं मस्कुलर टिश्यू। तो जैसे कि आप देख रहे हो, जो मस्कुलर टिश्यू है किससे बना होगा, मसल्स से बना होगा। और आपको पता है जितने भी हमारे क्या हैं, एनिमल्स हैं, वो क्या बने हुए हैं, मसल से। कहीं ना कहीं तो उनकी बॉडी के अंदर क्या है, मसल्स हैं। वी ऑल नो दैट। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। हम क्या कर रहे हैं, आज मस्कुलर टिश्यू को स्टडी कर रहे हैं। तो देखो जल्दी से, इसके फर्दर जो पार्ट्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके 3 पार्ट्स हैं, स्ट्रिएटेड, स्मूथ एंड कार्डिक। ठीक है, ये क्या है, हमारे मस्कुलर टिश्यू, जो कि हमारा किस में है, एनिमल टिश्यू का ही पार्ट है। तो जल्दी से हम देख रहे हैं स्ट्रिएटेड। क्या करेंगे, हम सबको एक साथ स्टडी करेंगे ताकि कंपेयर करते हुए जब हम चलेंगे तो हमें क्या रहती है, बहुत ईज हो जाती है इनको रिकॉल करने में। देखो, स्मूथ, और आप भी क्या कर सकते हो, साथ के साथ क्या कर सकते हो, अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों को एक साथ स्टडी कर रहे हैं। जो हमारा मेथड है वो क्या है, अलग अलग ना करके एक साथ ही एक पॉइंट को हम देखते हुए चलेंगे। जैसे सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, इनकी शेप देख रहे हैं। अगर इनकी शेप की बात करें, अगर हम फर्स्ट पॉइंट जो इनकी शेप की बात करें, तो शेप देखो कैसा है इनका। आप क्या करेंगे, सभी बच्चे साथ के साथ अपने नोट्स बनाते रहेंगे और उन्हें क्या करें, रिवाइज करते रहें। देखेंगे शेप भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या है हमारा, स्मूथ, स्मूथ मसल्स टिश्यू। कार्डिक जो हम देखेंगे उसकी शेप कैसी है हमारी, साथ के साथ आप भी ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, पहले आप देख लो, उसके बाद वीडियो को पॉज कर लेना और फिर आप बना लेना। जैसे करना चाहो आप वैसे कर सकते हो। तो देखो, जो हमने क्या किया है, डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। अब देखो, जो फर्स्ट पॉइंट है, अगर हम शेप देखें, जो शेप है हमारी, जो स्ट्रिएटेड मसल्स हैं, उसमें देखो ये कैसी शेप है भाई, सिलेंड्रिकल शेप नज़र आ रही है हमें। पता है ना सभी को, सिलेंड्रिकल शेप आप मैथ्स में ऐसे देखते हो, तो सिलेंड्रिकल शेप। तो ये कैसी है भाई, अगर इसकी शेप की बात करें तो ये कैसी हो गई हमारी,
सिलेंड्रिकल शेप, इसमें क्या है भाई, इसको हम क्या कहते हैं, जो हमारे यहाँ पर क्या है, पॉइंटेड है, आप देखोगे इसके जो एंड है वो पॉइंटेड है ना, तो इसे हम बोलते हैं स्पिंडल शेप। क्या बोलते हैं इसे, स्पिंडल शेप। क्या कहेंगे हम इसे, स्पिंडल शेप। अब ये देखो, ये क्या है, ये भी हमारी क्या है, सिलेंड्रिकल है, ये भी हमारी क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है। क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है। और फर्दर अगर हम देखें तो क्या है, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। क्या है, जैसे आप ये देख रहे हो, ये सिलेंड्रिकल तो थी लेकिन इसके साथ क्या है, ये ऐसे अटैच है ब्रांच में, है ना, तो ये क्या है, हमारी सिलेंड्रिकल है, साथ में इसमें क्या है, ब्रांचेस भी हैं, तो ये क्या है, सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड। ये क्या है, स्पिंडल शेप अनब्रांच्ड। अनब्रांच कैसे, इसके ही साइड में देखो ऐसे ऐसे हैं ये, तो ये भी क्या है, अनब्रांच्ड हैं। अभी हम शेप की ही बात कर रहे हैं, शेप में ही देखो काफ़ी सारे डिफरेंस बन जाएंगे हमारे। सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड, ये क्या है, सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड। क्लियर है ये बात। उसके बाद देखो और फर्दर हमारे डिफरेंस क्या हो रहा है इसमें, और फर्दर क्या है, अगर ध्यान से देखोगे मैंने यहाँ पर स्ट्रिप्स बनाई हैं, यहाँ पर क्या बनाई हैं, स्ट्रिप्स बनाई हैं, जो कि क्या है, ऑल्टरनेट है, और यहाँ पर भी आपको ये स्ट्रिप्स नज़र आ रही हैं। तो ये स्ट्रिप्स क्या है, देखो 1, फिर ये पैच आ रहा है, फिर स्ट्रिप्स आ रही हैं, तो इसमें क्या है, ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट पैचेस या स्ट्रिप्स प्रेजेंट हैं। क्या है, ऑल्टरनेट मीन्स एक के बाद एक लाइट एक डार्क बैंड, एक लाइट एक डार्क बैंड। तो क्या लिखेंगे हम, ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट स्ट्रिप्स लिख सकते हो या फिर बैंड लिख सकते हो। और इसी टर्म को हम क्या कहेंगे, अब ये पूरा कंप्लीट नहीं लिखेंगे, पूरा कंप्लीट नहीं लिखेंगे, ये समझने के लिए था कि ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट स्ट्रिप्स हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए इनको क्या नाम दिया है हमने, स्ट्रिएटेड। क्या है ये, स्ट्रिएटेड। इन्हीं को क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट स्ट्रिप्स को ही स्ट्रिएशंस कहते हैं, स्ट्रिएशंस या फिर स्ट्रिप्स या फिर स्ट्राइप्ड। ठीक है, स्ट्रिएटेड भी बोल सकते हैं या फिर स्ट्राइप्ड भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एक के बाद एक क्या है, डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट है। क्लियर है। अब इसमें देखो, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है, अनस्ट्रिएटेड। इन्हें क्या कहेंगे हम, अनस्ट्रिएटेड। अभी देखो हम ओनली शेप में ही बात कर रहे हैं, शेप में ही हमारे इतने सारे। अब फिर से ये क्या हो गई हमारी, इसके अंदर ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट पैचेस आपको नजर आ रही हैं, तो ये फिर से हमारी क्या हो गई, स्ट्रिएटेड। क्या बोलेंगे इसे, स्ट्रिएटेड या फिर स्ट्रिप्ड। ओके, ये बात आपको क्लियर हो गई है, आई होप सो। उसके बाद देखो, ये हमने शेप के पॉइंट्स देखे अभी तक, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, अगर न्यूक्लियस की बात करें हम, अगर न्यूक्लियस की बात करें, देखो अभी हमने शेप की बात की थी, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो मैंने जो यहाँ पर ये ड्रॉ किया है, ये क्या है, न्यूक्लियस ड्रॉ किया है। क्या है, ये न्यूक्लियस है। यहाँ पर ये क्या है, न्यूक्लियस है। यहाँ पर ये क्या है, फिर से क्या है, ये न्यूक्लियस है। तो अब देखो, आपको एक बात नज़र आई होगी कि जो न्यूक्लियस की पोजीशन की बात करें हम, पोजीशन की बात करें हम, तो न्यूक्लियस इसका कहाँ पर प्रेजेंट है, सेंटर पर नहीं है। कहाँ पर नज़र आ रहा है हमें, इसकी बाउंड्री पर नज़र आ रहा है। और बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, पेरीफेरी, है ना। तो ये जो इसका जो न्यूक्लियस है कहाँ है, अगर उसकी लोकेशन की बात करें, न्यूक्लियस का लोकेशन कहाँ है, एट पेरिफेरल
लोकेशन की बात करें, इनका जो न्यूक्लियस है उसकी बात करें अगर हम, तो कहाँ है, एट सेंटर, तो सेंट्रल पोजीशन है। इसमें कहाँ है, सेंटर में है, देखो सेंटर में है, तो क्या हो गई, सेंट्रल पोजीशन। क्लियर है। अभी एक चीज़ और देखनी है हमें कि जो न्यूक्लियस है हमारा, देखो एक स्मूथ मसल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पर भी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पर देखो एक पैच में एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है। तो एक जब है उसे क्या बोलते हैं, यूनी, और यूनी न्यूक्लिएटेड, क्या बोलेंगे, यूनी न्यूक्लिएटेड। तो ऐसे भी टर्म लिखी होती है, यूनी मीन्स वन, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, यूनी न्यूक्लिएटेड। अब इसमें देखो ये ना तो अल्टरनेट क्या है हमारी, ना तो डार्क में आ रही है ना ही लाइट पैच में आ रही है, ये क्या है, दोनों को ही मिक्स करके, तो क्या है ये, इस फॉर्म को हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, कि ये हर जगह प्रेजेंट है। देखो लाइट वाले पार्ट में भी है, डार्क पैच में भी है ना, तो इसे बोलेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। शेप का हमने देखा, न्यूक्लियस के बारे में हमने देखा। इसके बाद अगर हम बात करें इनके फंक्शन की बात करें, देखो जो स्ट्रिएटेड मसल्स हैं उसी का एक दूसरा नाम क्या लिखा होता है, स्केलेटल मसल लिखा होता है। जो स्ट्रिएटेड मसल है हमारी, कभी कभी क्या लिखा होता है, स्केलेटल मसल्स भी लिखा होता है। क्यों, क्योंकि ये कहाँ पर प्रेजेंट है हमारी, अगर इसकी बात करें हम, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, देखो मैं ये अब क्लीन कर रही हूँ यहाँ से, आप वीडियो को पॉज करके क्या करेंगे, इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम देख रहे हैं इनके बीच में डिफरेंस, वो क्या है हमारा, देखो ज़रा, क्यों कहा मैंने इसे कि हम स्केलेटल मसल भी कह रहे हैं, क्योंकि इनका जो फंक्शन है वो क्या है, ये मूवमेंट में हेल्प कर रही हैं, मूवमेंट में क्या कर रही हैं, ये हेल्प कर रही हैं। जितनी भी मूवमेंट है हमारी बॉडी में, जैसे हम चल रहे हैं या हैंड्स की मूवमेंट कर रहे हैं, जो भी, वो किस मसल्स की वजह से है, स्ट्रिएटेड मसल्स की वजह से, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, स्केलेटल मसल्स भी कह रहे हैं। क्लियर है ये आपको। उसके बाद अगर हम देखें मूवमेंट या फिर लोकोमोशन लिखा होता है, लोकोमोशन, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने, तो क्या है ये, मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प कर रही हैं हमें, ठीक है। अब एक देखो, एक टर्म होती है हमारी वॉलेंट्री, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। आपने देखा भी होगा वॉलेंटियर, अपना नाम खुद देना कि आपकी इच्छा है, आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, कौन कौन वॉलेंटियर हैं। तो वॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं हमारी जो क्या करती हैं भाई, अपने विल के अकॉर्डिंग, मीन्स अपनी इच्छा से जो काम करें। तो अब एक बात बताओ, जो मूवमेंट हम कर रहे हैं, चल रहे हैं, या हमें कुछ भी लिखना है, तो वो हम क्या कर रहे हैं, हम वो कंट्रोल मूवमेंट है, हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं अपनी विल के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो गई हमारी, वॉलेंट्री मसल्स हो गई। क्या हो गई, ये वॉलेंट्री मसल्स हैं ये हमारी। अब ये देखो, अगर मैं कहूँ कि जो स्पिंडल है, देखो याद करने का अच्छा सा तरीका, अब इसकी शेप कैसी नज़र आ रही है, जैसे तो आई की बनी हुई है ना, जैसे तो आईज़ हैं ये हमारी, आँखें हैं, वैसी सी नज़र आ रही है। तो यस, वहीं पर ये प्रेजेंट भी हैं। कहाँ पर है हमारी, आइरिस में प्रेजेंट है। कहाँ है, आई के अंदर। और कहाँ है, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल, जब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, हमें पता है कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, माउथ से होते हुए हमारी फूड पाइप आ गई, उसके बाद स्टमक है हमारा, है ना, तो वो हमारा क्या है, पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। जल्द ही हम डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट लेकर आएंगे, तो उसमें आपको पूरा बताएंगे ये। तो एलिमेंट्री जो कैनाल है हमारी, ठीक है, वहाँ पर क्या है, ये प्रेजेंट है। तो अब जल्दी से मुझे ये बता दो कि अगर ये लोकेशन मैंने आपको बता दी, तो ये वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री है ऑफ कोर्स। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर हमारी कोई विल ही नहीं है,
है ना, ये अपने आप ही क्या कर रही हैं, खुद से अपने आप ही काम कर रही हैं। तो ये कैसी मसल्स हैं, इनवॉलेंट्री। कैसी हैं ये, इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। अब देखो कार्डिक, आपको नाम से पता चल जाना चाहिए था, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, किससे रिलेटेड होते हैं, हार्ट से रिलेटेड होते हैं जो डॉक्टर, कार्डियक, है ना। तो इसमें क्या आ गया, कहाँ पर प्रेजेंट है, लोकेशन की बात करें तो वॉल्स ऑफ हार्ट। और जल्दी से ये बता दो कि कैसी मसल्स होंगी, ये भी इनवॉलेंट्री होंगी, क्योंकि इन पर भी हमारी कोई विल नहीं है। ऐसा तो नहीं है हम कह दें कि बड़े जरा थोड़ा सा रुक जाओ, है ना, दिल थोड़ा सा रुक जाए, ऐसा नहीं है। ये कॉन्टीन्यूसली क्या कर रही हैं, काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली इनका फंक्शन चलता रहेगा। तो ये क्या हो गए, हमारे इनवॉलेंट्री हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। देखो इन्हें हम स्केलेटल भी कह रहे हैं, क्योंकि मूवमेंट और ये हमारे किस में हेल्प कर रहे हैं। ये अगर आपको क्लियर है तो देखो बच्चों, यहीं से आपके क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। हमने क्या किया है, इनको टू द पॉइंट, जो रेलिवेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक पार्ट को समझते हुए हम चले हैं। और इसके बाद क्या है, हम नेक्स्ट सीरीज़ में आपसे मिलेंगे, जिसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और जुड़े रहें। और तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।